और चलिए सीधे रुक कर लेंगे अब उस वक्त की बड़ी खबर की और। नेपाल से ये खबर सामने आ रही है जहां पर हिंसा बढ़ती जा रही है। पूर्व पीएम जलनाथ के निवास पर हुई आगजनी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर नेपाल में लगातार हिंसा देखने को मिल रही है। सड़क से सदन तक कोहराम बचा हुआ है। जलनाथ के निवास पर आगजनी हुई। पूर्व पीएम की पत्नी राजलक्ष्मी की मौत हो चुकी है। नक्कू जेल से फरार हुए 1500 कैदी। नेपाली सेना ने लोगों में संयम बरतने को कहा। भारतीयों को नेपाल में यात्रा न करने की सलाह दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर नेपाल में तनावपूर्ण स्थिति है और ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है, भारतीयों से अपील की जा रही है कि फिलहाल नेपाल में अगर कोई भी यात्रा है तो इसे स्थगित करें। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया बैन को लेकर यह हंगामा, जहां सड़क से लेकर सदन तक कोहराम मचा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री जलनाथ के निवास पर आगजनी हुई और इसमें पूर्व पीएम की पत्नी राजलक्ष्मी की झुलसने से मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही हालात बेकाबू हो चुके हैं। नक्कू जेल से 1500 कैदी फरार हो गए हैं। आपको बता दें नेपाली सेना ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। साथ ही साथ भारतीयों से यह अपील की जा रही है कि फिलहाल नेपाल में कोई भी अगर यात्रा है तो उसे स्थगित करें। आपको बता दें पूर्व पीएम की पत्नी राजलक्ष्मी की झुलसने से मौत हो गई। तस्वीरें आप देखिए, 3 तस्वीरें आपको नेपाल में हो रही हिंसा की दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर ओली के घर पर आगजनी हुई। दूसरी तस्वीर आप देखिए, प्रदर्शनकारियों का तांडव किस तरह के पूरे नेपाल में धुएं के गुब्बार दिखाई दे रहे हैं। हर जगह आगजनी की जा रही है। तीसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर युवाओं ने हिंसक प्रदर्शन किया। आपको बता दें नेपाल में पूर्व पीएम जलनाथ खनाल की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार की मौत हो गई है झुलसने की वजह से। आपको बता दें पूर्व प्रधानमंत्री के घर आगजनी की घटना हुई। युवाओं ने आग के हवाले किया और इस दौरान पूर्व पीएम की पत्नी झुलसकर उनकी मौत हो गई है। लेकिन मित्र देश होने के नाते हमारा और आपका सबका फर्ज बनता है कि यदि कुछ नेपाल में अनहोनी घट रही है तो हमारा पड़ोस में कोई ऐसी घटना न घटे, उसके लिए हमने हमारी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। मैंने एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ डिप्लॉय कर रखी है। मेरी बॉर्डर पेट्रोलिंग चल रही है, चाहे वो फूड पेट्रोल है, चाहे व्हीकल पेट्रोल हो, और मेरी एक्स्ट्रा जो क्विक रिएक्शन टीम है वो भी मेरे कैंप में तैयार है किसी भी इवेंचुअलिटी की निपटने के। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ इंडो नेपाल बॉर्डर से संवाददाता विनोद द्विवेदी लाइव जुड़ रहे हैं। विनोद, नेपाल में आगजनी की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। पूर्व पीएम के निवास पर आगजनी हुई और इस दौरान बड़ी घटना हुई है। उनकी पत्नी झुलसकर जिनकी मौत हो चुकी है। फिलहाल आर्मी की ओर से, सेना की ओर से ये अपील की जा रही है कि संयम बरतें और भारतीयों से भी विशेष अपील की जा रही है कि अगर यहाँ यात्रा है, नेपाल में अगर यात्रा है तो उसे स्थगित किया जाए। फिलहाल निश्चित तौर पे ऋषिका, इस वक्त मैं इंडो नेपाल बॉर्डर पे मौजूद हूँ और ये सामने देखिए यह पुलिस चौकी, नेपाल पुलिस के चौकी में उपद्रवियों ने आग लगा दी है। बाकायदा जो नेपाल की पुलिस चौकी है वो जल रही है, धू धू कर जल रही है। नेपाल की अगर बात की जाए तो नेपाल के जो सेना के जो दफ्तर थे, नेपाल पुलिस के जो दफ्तर थे, वहां उपद्रवियों ने आग लगा दी है। पूरे नेपाल में जो नेपाल भारत से सटा हुआ जिला है बांके, पूरा बांके इस वक्त उपद्रवियों के आगोश में है। पूरे बांके को जो उपद्रवी है बाकायदा आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, पुलिस चौकियों को निशाना बना रहे हैं, सेना के दफ्तर को निशाना बना रहे हैं, कस्टम के दफ्तर को निशाना बना रहे हैं। अभी कस्टम के जो नेपाल के अधिकारी हैं भारतीय सीमा में पहुंचे, अपनी जान की हिफाजत के लिए भारतीय सीमा में पहुंचे, क्योंकि ज्यादातर जो नेपाल के जो अधिकारी है, चाहे सेना के अधिकारी हो या पुलिस के अधिकारी हो, बाकायदा वो अपनी चौकियों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। रिस्का ओवर टू। बिल्कुल विनोद, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जरा वहां पर अगर आप बातचीत कर पाए पुलिसकर्मियों से तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तस्वीरें हम आपके पीछे देख पा रहे हैं। लगातार आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो पुलिस थाने में आग लगाई गई। युवाओं ने पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया। आलम यह है कि अब थाने चौकियां छोड़ के पुलिसकर्मी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। विनोद, अगर बात कर पाए तो बातचीत करवाइए। एसपी यहाँ इंडो नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे हैं सुरक्षा
की जिम्मेदारी सशस्त्र सीमा बल के जो जवान हैं वो बॉर्डर पे पूरी निगरानी मुस्तैदी से मुस्तैद है कि अपने बॉर्डर की जो इंडो नेपाल बॉर्डर की जो सुरक्षा है उसकी जो जिम्मेदारी है सशस्त्र सीमा बल की और बहराइच पुलिस की बाकायदा वो अपनी जिम्मेदारी पे मुस्तैद है, क्योंकि जो शरारती तत्व हैं नेपाल के अंदर ही शरारत कर रहे हैं, नेपाल के अंदर तोड़फोड़ कर रहे हैं, भारतीय सीमा से वो दूर हैं, लेकिन भारतीय सीमा पर सशस्त्र सीमा बल बहराइच पुलिस मुस्तैद है कि कोई भी शरारती तत्व नेपाल से भारतीय सीमा में ना प्रवेश कर पाए। उसको लेकर सख्त हिदायत दी गई है। जो सेना के जो जवान है, भारतीय सशस्त्र सीमा बल के जो जवान है बॉर्डर पे मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां तैनात है कि कोई भी शरारती तत्व भारत में प्रवेश न कर पाए। रिश्का वोटू। बिल्कुल विनोद, नजर बनाकर रखिए, पल पल के अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। नेपाल से ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। 3 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। होली के घर आगजनी, प्रदर्शन का तांडव और हिंसक प्रदर्शन। नेपाल से ये भयावह तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं।